अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दोनों देशों की सेनाओं ने डुरंड लाइन पर भारी हथियार तैनात कर दिए हैं और हालात किसी भी समय खुली झड़प में बदल सकते हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर ने बेहद कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि दुश्मन देशों को अफगान जमीन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने साफ कहा कि अफगान लोग किसी भी तरह की घुसपैठ या जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें, बरादर राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की स्पेशल कमांडो फोर्सेस के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हर देश के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर कोई गलत इरादे से हमला करेगा तो जवाब बेहद कड़ा और साफ मिलेगा। उनकी ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही अफगान इलाके पर हमला हुआ था और तनाव अचानक बढ़ गया था। जमीनी हालात बताते हैं कि सीमा पर रिश्ते टूटने की कगार पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने अपनी फ्रंटलाइन पोस्टों पर भारी तोपखाना पहुंचा दिए हैं। ये तब हुआ है जब कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में कई लोगों की जानें चली गई थी, जिनमें ज्यादातर बच्चे बताए गए थे। आपको बता दें, पाकिस्तानी ड्रोन लगातार अफगान इलाकों में निगरानी के लिए उड़ान भर रहे हैं। चमन, स्पिन, बोल्दक और तोरखम जैसे इलाकों में गतिविधि बेहद तेज है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों पक्ष किसी बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह अस्थिर है। डुरंड लाइन पर पिछले कुछ हफ्तों से छोटी मोटी फायरिंग और झड़प बढ़ी है। खासकर कुर्रम और नंगरहार में ये तनाव लंबे समय से मौजूद है, लेकिन इस बार दोनों तरफ से सैनिकों और हथियारों की भारी तैनाती बताती है कि टकराव पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। आपको बता दें, इसी बीच पाकिस्तान के अंदर भी हिंसा थम नहीं रही है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के 22 दहशतगर्दों को मार गिराने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई डेरा इस्माइल खान जिले में एक खुफिया सूचना के बाद की गई। पाकिस्तानी अधिकारी टीटीपी को फितना अल ख्वारिज कहकर संबोधित करते हैं और बताया गया कि मारे गए दहशतगर्द उसी गुट के थे। अब रिपोर्ट्स की माने तो सेना का कहना है कि आतंकियों के ठिकाने को सटीक निशाने पर लिया गया और भीषण फायरिंग के बाद कई दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। इलाके में अभी ऑपरेशन जारी है ताकि कोई अन्य दहशतगर्द कहीं छिपा हो तो उसे भी खत्म किया जा सके। सीमा पर तनाव जारी है। दहशतगर्दों के हमले और दोनों देशों की सेनाओं की तैयारी मिलकर ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में ये इलाका नए संघर्ष की तरफ बढ़ सकता है और एक और संघर्ष दोनों देशों के बीच की सीमाओं के पास शुरू हो सकता है। यानी ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और चेतावनी बन गया है जो सीमाओं के पास रहते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई समय से फिलहाल युद्ध तो शांत है, युद्ध उस तरीके का नहीं हो रहा है जिस तरीके का पहले हो रहा था, लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों की तरफ से खुफिया तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मध्यस्थता जो है वो इस्तांबुल में चल रही थी। कतर और तुर्की लगातार दोनों के बीच शांति वार्ता करा रहे थे। उस दौरान भी दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे। कभी पाकिस्तान के मंत्री अफगान को चेतावनी दे रहे थे तो कभी अफगान के मंत्री पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे। और अब इस तरीके की रिपोर्ट्स आना कि दोनों देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़ी करती है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान भीषण युद्ध में जाने वाले हैं? क्या इन दोनों देशों का युद्ध एशिया, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देगा? और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, यूएन क्या करेगा? हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान में नए संशोधन को लेकर यूएन पहले ही चेतावनी दे चुका है। जी हाँ, UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर ने पहले ही आसिम मुनीर को लेकर जो संशोधन पाकिस्तान में पेश किया गया उसको लेकर पहले ही चेतावनी दे दी है। और अब इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की खबरें आना यहाँ पर बड़ी चिंताएं पैदा करती है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या लगता है आपको, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।